और इस समय मैं खड़ा हूं तहसील मुख्यालय मलसीसर में, और जहां आप देख रहे होंगे आज नामांकन का आखिरी दिन है और सभी प्रत्याशी अपनी पार्टियों के साथ अपना नामांकन दाखिल करने के लिए आ रहे हैं। इस समय बहुत सी तादाद में मेरे पास खड़े हैं और उनसे हम जानेंगे कि आप किनके पक्ष में आए हैं और क्या आपको लग रहा है कि अलसीसर पंचायत समिति का प्रधान किसको मान रहे हैं आप। जी सर, आपका स्वागत है। मैं सुशील कुमार, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अलसीसर, कांग्रेस प्रत्याशियों के फार्म जमा कराने के लिए उपखंड कार्यालय मलसीसर में आया हूं और इस वक्त कांग्रेस की लहर चल रही है और कांग्रेस का ही प्रधान बनेगा। कांग्रेस में आप किसको प्रधान का प्रत्याशी मान रहे हैं? ये निर्णय जीते हुए चुने प्रतिनिधियों का होता है, किसी के ऊपर थोपा नहीं जाता। तो क्या आपको कैसे लग रहा है, कांग्रेस की लहर होने के बावजूद यहाँ अलसीसर में कांग्रेस का प्रधान बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कितने मान रहे हैं आप वार्ड यहाँ कांग्रेस से? 13 वार्ड। टीलू खींचा ठेकेदार जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। क्या आप किसके साथ आए हैं, किसको फॉर्म भरवाए? मेरे घरवाली बुद्धा वास पंचायत, पहले मेरी पंचायत बुद्धा वास थी, उसमें भी सरपंच थी। फिर पंचायत टूटने के बाद में गोखरी पंचायत नहीं हो गई, उसके अंदर मेरे घरवाली सरपंच थी। तो पार्टी ने निर्णय लिया कि मतलब ललिता को ही ब्लॉक मेंबर का चुनाव लड़ाई मलसीसर से। नहीं तो अब वर्तमान में तो गोखरी से सरपंच है ना ललिता? वर्तमान में सरपंच है, अपनी पार्टी को मतलब आदेश हो जाए फिर सरपंच कोई बड़ी चीज़ को नहीं है, पार्टी के दबाव माननी पड़े तो इसलिए मतलब ब्लॉक मेंबर को चुनाव है और मलसीसर में मेरा पत्नी लड़ रही है। नहीं तो और निश्चित जीत है, निश्चित जीत। नहीं, जीत निश्चित बता रहे, लेकिन अगर यहाँ से जीत जाती है फिर गोखरी से तो आपको सरपंच का पद छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सरपंच का पद छोड़ेंगे और हमारी पार्टी है, कोई कार्यकर्ता वो सरपंच बनाएंगे। नहीं तो ये तो फिर थोड़ा सा जागरूक जो मतदाता है उनके साथ एक भेदभाव वाली सी बात हो जाएगी। आपने कुछ मुद्दे तो लिए होंगे सरपंच के चुनाव में या यहाँ पंचायत समिति में, कुछ मुद्दे तो होंगे आपके? मेरे सरपंच के अंदर कोई मुद्दा नहीं था, मेरा इतना ही मुद्दा था कि आदमी देख कर जो आदमी काम करने वाला आदमी है उसको वोट करो। मेरे सामने कैंडिडेट है, वो भी हमारे रिश्तेदारी है और उनको सरपंच जीतने के बाद में पंचायत में उनको बुलाया गया, उनको हमारी तरफ से पूरा मान सम्मान दिया और कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और मुद्दा मतलब मैंने मुद्दा पहले यही रखा कि गांव में जो आदमी बढ़िया आया था ठीक लगे अभी वोट करो, और अब भी मेरा यही मुद्दा है कि जो आपको अच्छा लगे उसको वोट करो। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी की और 15 से 16 सीट आएंगी, ये कांग्रेस की 3-4 में दुकान सट जाएगी। बीजेपी की 15 से 16 आएंगी और आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रधान बनेगा? बीजेपी का प्रधान 100% बनेगा और प्रधान भी गिरधारी बनेगा बीजेपी का। अच्छा, ये भी क्लियर हो चुका है? ये भी, हाँ, बीजेपी की तरफ से प्रधान क्लियर है क्या गिरधारी बनेगा। और इनके तो 7-8 भी नहीं, पता ही नहीं है किसका नाम निकालेंगे, क्या होगा इनका पता ही नहीं है, इनके खुद का यता पता नहीं है। अलसीसर पंचायत समिति का अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आती है तो यह आपने क्लियर कर दिया कि गिरधारी लाल जी प्रधान बनेंगे? ये जनता ने भी क्लियर कर दिया। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, ये मेरा स्टेटमेंट आप चुनाव के 11 तारीख को लेके आपने घर आ जाना और 10 तारीख को प्रधान गिरधारी बनेगा। क्यों जनता यहाँ हमारे इलाके की ये चाह रही है कि प्रधान गिरधारी बने, ये 100% आप पता कर लेना। वोट गिरने वाली जनता क्या बहुत 1 लाख आदमी 1.25 लाख आदमी वोट डालेंगे, तो उन्होंने हकीकत में ये मानस बना रखा है कि प्रधान गिरधारी बनना चाहिए। आप गांव के अंदर चले जाओ, कोई कट्टर कांग्रेसी है या हमारे से द्वेषता रखता वो एक गरीब आदमी किसी के पास जाओ, आपको ये नहीं कहेगा प्रधान गलत आदमी है, भेदभाव से काम करता, कैसे करता, ये कहेगा यार आदमी ठीक है। और राजनीति में आड़ तो चलती रहती है। तो आप अपने घर से कितने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हो? हमारे तो घर से हम तो प्रधान को उतारना चाहते थे, गिरधारी को, और दूसरा तो पार्टी ने उतार दिया। और ये तो आप भी समझते हो कि अगर सरपंच है तो ब्लॉक मेंबर के लिए हमारी तो कोई इच्छा भी नहीं थी। ये कई बार पार्टी के अंदर ये मजबूरियां हो जाती हैं, इसलिए चुनाव यहाँ लड़ना पड़ा। सवाल तो यही अहम है कि सरपंच हैं और ब्लॉक से भी जीत जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि फिर किसको वरीयता दोगे, आप कौन से पद को रखोगे? पद हम तो फिर ब्लॉक मेंबर रखेंगे, सरपंच को छोड़ेंगे। यानी हाँ, पार्टी का आदेश है तो इसलिए तो चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच का छोड़ेंगे। पार्टी का आदेश ये है कि आपको ब्लॉक मेंबर, ललिता को ब्लॉक मेंबर का चुनाव लड़ना है। मैं तो पहले ये था कि प्रधान की घरवाली को लड़ना है, मेरे तो सामग्री बनी हुई पड़ी है, वो पेपर है, आप देख लेना घर के ऊपर। पर ये पार्टी ने उसकी टिकट कैंसिल करके ललिता को दी है। ललिता इसलिए ये भी नहीं है कि कोई प्रधान ललिता दावेदार है, क्यों प्रधान मेरा भाई है गिरधारी और ललिता मेरे घरवाली है, तो ये भी मतलब नहीं है कि मैं तो हरियाणा में आया हूँ और हरियाणा वाला ओबीसी का बहन जाटी को नहीं हूँ, इसलिए आपने पंचायत समिति की सीट ही ओबीसी है, तो ललिता तो जीते तो वो तो बहन ही नहीं है कि आप प्रधान बनेंगे, प्रधान तो गिरधारी बने वो। तो ये आप देख रहे होंगे गिरधारी लाल जी को
भारतीय जनता पार्टी की ओर से अगर पूर्ण बहुमत मिलता तो प्रधान इन्होंने तय कर दिया है। और इनका एक जो सबसे बड़ा पेच है वो यही है कि इनकी पत्नी ललिता कीचड़ गोखरी से सरपंच निर्वाचित हुई है हाल ही में, और अब वो मलसीसर से अपना नामांकन दाखिल करने आ चुकी है। तो ये जनता को तय करना है कि वो मलसीसर या गोखरी, और ये भी क्लियर कर चुके हैं कि हम प्रधान के ही दावेदार हैं, तो हम हमारा जो वोट है अगर जीतते हैं तो प्रधान की तरफ ही रखेंगे। तो इसका मतलब ये ब्लॉक को अहमियत दे रहे हैं। मैं कैमरामैन प्रदीप के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।